क्या कयामत है कि आरेज़ उनके नीले पड़ गए। हमने तो बोसा लिया था ख्वाब में उनकी तस्वीर का। कुछ समझे? नहीं समझे? अच्छी बात है, नहीं समझे तो ये मेरी लाइंस नहीं हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू दिस चैनल आरे ओनली लव। तो रिकैप कुछ यूँ है कि माही और तमन्ना एक बार फिर मिल चुके हैं, एक बार फिर एक दूसरे को अपनी बाहों में ले चुके हैं। भाई की शादी के लिए ये लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। सभी लोग जो भी इनके रिलेटिव्स हैं आसपास वाले जो भी हैं, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसे रस्में कहा जाता है, तो वो निभा रहे हैं। कभी हल्दी तो कभी मेहंदी, तो बारात के एक दिन पहले या रात में जागना एंड ऑल दैट। तो ये सब ये जो लेडीज़ हैं ये सब इसमें जुटी हुई हैं। और इस बीच में तमन्ना और माही की बात हो जाती है और ये जो भी कहना और सुनना होता है ये एक दूसरे से कह सुन लेते हैं। बातों के साथ साथ और कुछ भी कहते और सुनते हैं और बस ये दोनों अभी एक साथ हैं। तो ये था रिकैप। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हाँ क्या होगा और क्या नहीं। तो माही की बात को फॉलो करते हुए वो चुप हो जाती है और ये दोनों एक बहुत बड़े टाइम इंटरवल के बाद एक दूसरे को डीपली महसूस करते हैं। एक दूसरे के स्पर्श को, एक दूसरे के टच को, एक दूसरे को फील करते हैं। माही ने तमन्ना को कहा, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। तो बस वो बात फॉलो करके जैसे कि मैंने कहा ये लोग चुप हो जाते हैं। ऊपर से ये खामोशी, इनके कमरे में जो खामोशी है बहुत सुकून देती है इनको। ये दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं, माही के लेफ़्ट बाजू पर अपना सर रखे हुए, अपने लेफ़्ट हैंड को माही के राइट साइड चेस्ट पर रखे हुए आराम से सो रही लेटी है तमन्ना। माही ने अपने लेफ़्ट हैंड को मोड़ कर तमन्ना के सर पर रखा हुआ है और दूसरे वाले हैंड से उसकी कमर से उसे पकड़ा हुआ है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये एक दूसरे की बाहों में आंखें बंद करके एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हुए लेटे हुए हैं। और ये लेटे लेटे कब इन लोगों को नींद आ जाती है ये इनको पता नहीं चलता और एक बहुत गहरी और प्यारी नींद में ये दोनों मगन हो जाते हैं। और बाहर का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और इन दोनों की नींद ऐसे लगी है जैसे अरसे से ये सोए नहीं थे। बाहर की चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि कंटिन्यू हैं, कोई अपने काम में बिज़ी है, कोई अपने काम में बिज़ी है। जिसे नींद आ रही है वो जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वो सो जा रहा है और जिसको जागना है वो जाग भी रहा है। तो जैसे जैसे टाइम आगे जाता है वैसे वैसे रात गहरी नहीं होती। जी हाँ, वैसे वैसे रात का जो गहरापन है वो छँटता चला जाता है। और ये हो किसकी वजह से रहा है? जी, हमारे जो सूरज देवता हैं उनकी वजह से हो रहा है। उन्होंने एंट्री ले ली है। भोर का वक्त आ चुका है। भोर का वक्त आपने देखा है, अर्ली मॉर्निंग। जो जानता है उसे मालूम होगा। तो और भोर के साथ साथ आज का वो दिन भी आ गया है जब शाम को माही अपनी दूसरी भाभी को लेने जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया अभी भोर का वक्त है, खामोशी है, अलग अलग पंछियों की आवाज़, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी आवाज़ ही गूंज रही है। उनके आंगन में इतने सारे पेड़ हैं और पेड़ों पर पंछी आए नहीं ऐसा होता नहीं है। और इन पंछियों की जो मधुर आवाज़ है वो तमन्ना के कानों में पड़कर उसकी नींद को बड़े प्यार से खोल रही है। अब इसकी तो आदत है तमन्ना को, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये जो गीत गा रहे हैं ये चिड़िया हो गए, बहुत सारे होते हैं, तोते हो गए, तो इन सब की जो लोरी नहीं है वो अलार्म है तो उस अलार्म से तमन्ना की आँख खुल जाती है और वो जैसे ही आंखें अपने खोलती है उसे ऐसा लगता है शी इज़ ड्रीमिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी आंखें पूरी खोलते हुए सामने जिसे पाती है उसे देखकर, उसका चेहरा देखकर वो मुस्कुरा देती है।
माही बड़ी गहरी नींद में सोई हुई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने दिनों से उसने ऐसी नींद नहीं ली होगी। उसके चेहरे की वो खामोशी, वो मासूमियत अच्छी लग रही है तमन्ना को, उसे भा रही है, उसके दिल को भा रही है। और फिर वो धीरे से अपने अपने सर को, जो उसने माही के बाजू पर रखा है, वो उठाती है, लेकिन फिर रुक जाती है। इतना करीब है वो माही के, और इतने दिन बाद उसे ये मौका मिला है, वो छोड़ कैसे सकती है। तमन्ना माही के फोरहेड पर किस करती है और जिस हाथ से उसने उसकी कमर को जकड़ा हुआ था, उस हाथ को हल्के से माही की कमर से उठाती है और माही के लिप्स को उस थम से सहलाती है। लिप्स सहलाने के बाद वो उसके सर पर अपना हाथ सहलाती है, उसके बालों को हल्के हल्के ठीक करती है। इतना ज़ोर नहीं लगाती अपने एक्शन में कि माही उससे जग जाए, क्योंकि वो माही को बिल्कुल जगाना नहीं चाहती। माही के लिप्स को एक चुम्बन देती है छोटा सा, और फिर वापस अपनी जगह अपना सर रखती है। आराम से माही का हाथ अपने सर के नीचे से हटा देती है और माही को निहारने लगती है। निहारते हुए तमन्ना की आंखों से पानी निकल आता है और वो अपने मन में कहती है, मैं जानती हूँ माही कि आप कितनी मुश्किलों से गुजरी होंगी। आपने क्या क्या सोचा होगा और क्या क्या चाहा होगा, वो कुछ नहीं हुआ। मैं वो दर्द, वो चीज़ शायद आपकी जितनी महसूस ना कर सकूं, लेकिन मुझे भी एहसास है माही, उस दर्द का, उस फीलिंग का मुझे भी एहसास है। मैंने आपको बहुत फ़ोन किए, मैंने आपको बहुत मिस किया माही, लेकिन आप बहुत ज़िद्दी हो, बहुत ज़िद्दी हो। आपने दोबारा पलट कर मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, मुझे मैसेज नहीं किया। क्यों माही? क्या सिर्फ़ मेरी ही गलती है? सिर्फ़ मेरी ही गलती है? ये कहते हुए तमन्ना अपनी आँखों को दोबारा से साफ़ करती है और उसका मन तो नहीं कर रहा माही को छोड़ने का, लेकिन हाँ, उसके मन में भी कई सवाल उठ गए हैं। और वो भी उठती है बिस्तर से और माही को अच्छे से चादर से कवर कर देती है ये। और इससे पहले कि कोई आए, कोई नॉक करे और माही की नींद खुल जाए, वो दरवाज़ा ओपन कर देती है रूम का और बाहर चली जाती है। जिस तरीके से तमन्ना को आदत है काम करने की, उठने की और अपने सुबह के जो निजी काम होते हैं वो कर लेने की, तो वो उसमें जुट जाती है। हाँ, वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री फील कर रही है। आफ्टर ऑल उसे माही की बाहें मिली हैं, माही का मिला, आप लोग क्यों डिस्ट्रैक्ट करने में लगे रहते हो मेरे को। मेरी चाय ठंडी हो गई, एक सेकेंड। हाँ, तो इसी तरह जैसे जैसे भोर भी ढलते चली जाती है, बस जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता आता है, रोशनी फैलती चली जाती है, उसी तरह एक एक करके सब जगना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज शाम को ये एक बारात और लेकर जाएगी अपने भाई की। तो अब ये सब उठने लगे हैं, सब उठ चुके हैं। अब कोई अपने कपड़ों की तैयारी में लगा हुआ है, कोई कुछ करने में लगा हुआ है। अफरा तफरी मची हुई है घर में। वो बात अलग है कि ये गांव का घर है, शहर वाला घर नहीं है, तो थोड़ा कम वो कुछ खौच पौच का माहौल जो है वो कम फील हो रहा है, लेकिन हाँ, हो रहा है। तो इसी तरह सब अपने अपनी रेडी होने में लग जाते हैं और माही जो है वो अब जग जाती है। जगने के बाद वो अपने आप को बेड पर देखती है और उसे वो सब चीज़ें याद आती हैं रात को, जो उसने तमन्ना से बातें की, तमन्ना के साथ किया, तमन्ना ने उसके साथ किया। कुछ नहीं किया ज़्यादा, लेकिन जो भी है, जितना भी किया, वो सब उसे याद आता है। लेटे लेटे वो सोचकर अपने सर पर हाथ फेरती है। सोच लेने के बाद वो उठकर बैठती है और कहती है, आफ्टर ऑल उसने मुझसे बात कर ही ली। जिस चीज़ के लिए मैं इग्नोर कर रही थी उसे, वो कल हो ही गया। अब ये माही का ये सोचना मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों सोच रही है वो। एनीवेज, चलिए आगे चलते हैं। वो भी बाहर जाती है, अपनी नज़रें इधर उधर करती हैं। नहीं, तमन्ना उसे कहीं नहीं दिखी। हाँ, लेकिन भाभी बोल पड़ती हैं,
माही बेटा अभी आप जगह हो, चलो जल्दी जल्दी चीज़ें रेडी करो अपनी, जल्दी जल्दी फ्री हो अपनी चीज़ों से। चीज़ों का मतलब यहाँ भी सुबह के निजी काम है, तो माही अपनी भाभी को गर्दन हिलाकर हाँ में करती है। और फिर भाभी पूछती हैं कि वही पहनना है ना जो सिलेक्ट किया था घर पर। तो माही कह देती है जी भाभी, सॉरी जी भाभी वही पहनना है। तो माही भी चली जाती है रेडी, वॉशरूम की तरफ चली जाती है रेडी। तो अभी वो होगी वॉशरूम से फ्री होने के बाद ये लोग अब नाश्ता वास्ता सब जल्दीबाजी में हो रहा है, तो नाश्ता वास्ता भी करते हैं। अब भाई को तैयार करने की बारी है। तो वही रस्मों के साथ जैसा कि निभाया जाता है, दूल्हा बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। तो ये शुरू हो चुकी है और बाकी लोग भी अपनी अपनी उसमें लगे हुए हैं। पापा गाड़ियों की उसमें लगे हैं कि गाड़ियाँ कब आएंगी, कैसे जाएंगे, सारी चीज़ें, सारा सामान सब। क्योंकि यहाँ बिल्कुल अलग है ना, यहाँ माही का घर नहीं है, घर तो वैसे इसी का ही है, लेकिन हाँ यहाँ वहाँ से आकर यहाँ ये लोग रुके हुए हैं, यहाँ से रहते हुए नहीं आए, तो चीज़ें हैंडल थोड़ा सा फिजी हो गया है, जल्दी जल्दी हो गया है। जो वहाँ रहते हैं उन्होंने कुछ संभाला हुआ है। तो लीजिए वो दिन भी आ गया जब हमारे भाई की लव स्टोरी पूरी होने आई है। तो जैसे जैसे ये लोग तैयार होते चले जाते हैं, एक एक करके होते चले जाते हैं, चीज़ें अपनी अपनी जगह रखवाते चले जाते हैं। और हाँ, इस बार तमन्ना भी बारात में जाएगी, तो तमन्ना रेडी हो गई है। अभी माही और तमन्ना की क्या कहते हैं उसे, आमना सामना नहीं हुआ है। तो माही भी तैयार होने चली गई है। तमन्ना तैयार होकर आकर भाभी से कुछ अपने दुपट्टे में करवा रही है। और उसका बैक साइड जो है वो दरवाजे की तरफ है। अब माही जब वॉशरूम से आती है तो उसकी नज़र सीधा इन्हीं दोनों पर पड़ती है। उसको भाभी तो दिखती हैं कि हाँ भाभी हैं, लेकिन तमन्ना का उसे बैक साइड दिखता है और उसे मालूम नहीं है कि ये तमन्ना है। देखा आप लोगों ने। एनीवेज, तो वो अब आधी अधूरी रेडी हुई, सिर्फ अपने ड्रेस पहने हुए माही आती है अंदर और भाभी से कहती भाभी प्लीज़ ये बाल वाल थोड़ा सा ठीक करो ना, और ये दुपट्टा भी ठीक करो। तब तक तमन्ना पलट जाती है और तमन्ना जैसे ही पलटती है वो माही को देख लेती है और माही की नज़र वहीं की वहीं टिक जाती है। जैसे कि होता है, यही होता है। और माही अपनी आंखें बड़ी करके कहती है तमन्ना। तो भाभी कहती है हाँ ये देखो हमारी तमन्ना कितनी सुंदर लग रही है। और तमन्ना सरकास्टली देखती है माही को। तो माही कहती हाँ भाभी लग तो रही है सुंदर। और वो फिर अपने मन में कहती है यार ये ऐसा भी लगती है, मालूम नहीं था मुझे, कमाल है, सही है। मतलब मैंने इसके साथ इसके घर पर भी शादी बिताई थी, तब तो नहीं लगी थी ऐसी, आज क्यों लग रही है। अब क्यों लग रही है तो माई को ही पता होगा ना, ये आप लोगों को भी पता है, अगर पता है तो बता दो। तो तमन्ना पूरी की पूरी तैयार हो गई है और अब भाभी से माही कहती है उसकी बाल वाल ठीक करने के लिए जो भी स्टाइल उसे बनाना होता है, उसे आता जाता कुछ है नहीं। और अपना दुपट्टा उपट्टा भी ठीक करने के लिए कहती है। तो भाभी कहती है ठीक है बैठो। तब तक जो मम्मी है वो भाभी को बुला लेती हैं। तो माही कहती है अरे भाभी मेरी ये सब चीज़ें कौन ठीक करेगा। तो वो भाभी कहती है तमन्ना ज़रा हेल्प कर दो माही की। और अगेन ये दोनों को अकेले रूम में छोड़कर चली जाती हैं। तो तमन्ना आती है, अब माही बैठी हुई है बेड पर क्योंकि भाभी जो है उसका दुपट्टा ठीक कर रही थी शोल्डर से और तमन्ना खड़ी है। तो तमन्ना अपना हाथ आगे करके कहती है लाओ दो, मैं बना देती हूँ दुपट्टा। याद है आपको तमन्ना को एक बार रेडी किया था माही ने, रेडी किया, वही कपड़े वपड़े बनाए होंगे, तो वही सीन कुछ ऐसा हो गया है। तो माही कहती है तुम करोगी मुझे तैयार। तो तमन्ना कहती है हाँ बिल्कुल करूँगी। तो माही कहती नहीं मैं हो जाऊँगी खुद। तमन्ना कहती है नो
अब फिर से शुरू मत होना। रात याद है ना आपको? मैं आपकी ये बेरुखी वरुखी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी अब। तो माही मुस्कुरा देती है उसकी इस बात पर, कहती नहीं, मैं तुमसे बेरुखी नहीं दिखा रही, लेकिन मैं बना लेती हूँ, अपना कर लेती हूँ। तो मन्ना उसके हाथ से दुपट्टा ले लेती है और कहती नहीं, मुझे करने दो। तो माही कहती है अपने शोल्डर्स को ऊपर करके, ओके करो। अब तमन्ना उसके दुपट्टे को उसकी शोल्डर की में पिन करती है, और माही का जो ड्रेस है वो हल्के पीच कलर का है, और उसका जो, जैसे कि आपको पता है, नहीं 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 नहीं, बैक उसका नहीं 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 नहीं, बैकलेस नहीं है, अक्खा खुला नहीं है पीछे से, याद है आपको मुन्ना भाई MBBS में डायलॉग आता है। तो ऐसा नहीं है, उसका ड्रेस अच्छा खासा है, कहीं से कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब तमन्ना उसे छूती है तो उसे अजीब सा लगता है, अजीब से क्या, एक करंट लगता है, और तमन्ना उसकी शोल्डर को टच करते हुए आगे की तरफ नीचे सरकाने लगती है अपना हाथ, और ऑलमोस्ट आधा पहुंच जाती है। लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ, ऊपर देख कर कहती है, क्या है ये, क्या शरारत कर रही हो तुम? हाँ, और तुम्हें यही वक्त मिला है शरारत करने के लिए? अभी मैं पूरी तरीके से मानी नहीं हूँ, तो जहाँ अपना हाथ है ना वहाँ से हटा लो। तमन्ना कहती है अच्छा, तो आप पूरी तरीके से माने नहीं हो? पूरी तरीके से क्या होता है, और मैं क्या करूँ अब? और मेरी गलती तो नहीं है सिर्फ, क्या सिर्फ मैं ही गलत हूँ यहाँ? माही इस बात पर चुप हो जाती है, और दूसरी बात कहती है जल्दी करो, वरना फिर कोई आ जाएगा, फिर कोई बुला लेगा तुम्हें, फिर मैं कैसे करूँगी ये सब, मुझे नहीं आता। तो माही जो है ये कहती है, तमन्ना उसे देखते देखते ठीक करती है दुपट्टा, और कर देती है, सब सेटअप कर देती है दुपट्टे का, और ये दोनों चुप रहते हैं। तो तमन्ना पूछती है कि आप क्यों चुप रह रहे हो इतना? क्या मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, अब ये सामने ही खड़ी है माही के, और माही क्या करती है, इसको अपने दोनों पैरों से, इसके पैरों को दोनों पैरों में बांध लेती है। बांधना इन द सेंस समझ रहे हो ना आप? हाँ, और अपनी गर्दन ऊपर करके कहती है क्या करूँ फिर मैं? हाँ, तुम मुझे देख रही हो, मेरे भाई की शादी है, और मुझे में एक्साइटमेंट देख रही हो? हाँ तमन्ना, अभी मैं पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी शायद, मेरा मन अंदर से अभी उदास है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ उदास है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरा ये हाल है तो भाभी वो सब कैसे मैनेज कर रही होंगी, अपने इमोशन, अपने अंदर की लड़ाई कैसे कर रही होंगी वो। ये कहते हुए माही थोड़ा सा, उसकी आवाज़ है जो इमोशनल हो जाती है, तो तमन्ना उसके कंधे में अपने दोनों हाथों को डालकर उसे अपने करीब करके, या ये कहें कि उसके चेहरे को अपने सीने से लगा कर कहती है कुछ, सब ठीक हो जाएगा माही, और भाभी का ख्याल तो हमें रखना है ना, भाभी भी ठीक हो जाएंगी। ये सब माहौल, ये सब चीज़ें, और माही अब अपना सर जो है रिलैक्स कर देती है तमन्ना की चेस्ट पर, और कहती है हाँ, उम्मीद तो यही है तमन्ना कि सब ठीक हो जाए, लेकिन मेरा आई डोंट नो, मुझे खुश होना चाहिए, मुझे बहुत खुश होना चाहिए, मेरे भाई शादी है और उससे जिससे वो करना चाहता रहा है, और फिर क्यों ये उदासी है मेरे अंदर, क्यों? और ये कहते हुए माही तमन्ना को और ज़्यादा कस के पकड़ लेती है, तो तमन्ना उसके चेहरे को चिन से ऊपर करती है और उसके माथे पर किस कर लेती है। तो माही जो है वो अपना चिन थोड़ा सा और ऊपर करती है ताकि
उसका कहने का मतलब है उसे और कहीं किस चाहिए, तो तमन्ना ये समझ जाती है और उसकी नोज़ पर किस करती है। तो माही अगेन अपना चेहरा थोड़ा सा और ऊपर करती है, तो तमन्ना उसकी चिक्स पर किस करती है। फिर माही कहती देखो अब मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकती गर्दन, ये टूट जाएगी, तो प्लीज़ मुझे जहाँ चाहिए वहाँ करो ना। तमन्ना इस बात पर मुस्कुरा देती है और अपने होठों को माही के होठों पर रखने ही जा रही होती है, तभी आवाज़ आ जाती है बाहर से कि हाँ ये चीज़ कहाँ है माही। तो माही कहा अरे यार इन लोगों की टाइमिंग भी बहुत अच्छी होती है, कहा था ना मैंने जल्दी जल्दी मुझे रेडी कर दो वरना। ओके। और वो अपनी जो उसने तमन्ना को अपने टांगों से पकड़ा हुआ था वो उसे हटा देती है, छोड़ देती है और कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। माही बाहर निकलती है तो भाई हैं बड़े, वो उससे कोई चीज़ मांग रहे हैं, कोई सामान मांग रहे हैं जो उसने रखा हुआ है। काफ़ी सामान है जो माही के पास है, उसके बैग में है जो जाने वाला है। जैसे कि इसने जिम्मेदारियों को बड़े भाई की शादी में निभाया था, वही जिम्मेदारियाँ इसकी अभी भी हैं। हाँ वो आधी हो चुकी हैं बिकॉज़ भाभी हैं बड़ी, लेकिन हाँ कुछ है। तो वो जाती है अपने बैग से निकाल के भाई को देती है और भाई से पूछती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो कार में हो गई हैं भाई। उसके चेहरे पे अब थोड़ी सी रंगत आना शुरू हुई है, तो भाई कहते हैं हाँ हो गई बेटा, अब जल्दी से रेडी हो जाओ बिकॉज़ फिर ये रस्में वस्में निभाएंगे, उसमें वक्त लगेगा और जाना भी दूर है। तो माही कहती है हाँ हाँ भाई बिल्कुल। और ये लोग अब बारात जाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, सब रेडी हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, जैसे बारात निकलने का उसूल है उस तरीके से निकलती है और ये लोग अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। अब तमन्ना अलग गाड़ी में है, माही अलग गाड़ी में है अनफॉर्चुनेटली। एक सेकेंड, आई एम बैक। दूल्हे की गाड़ी है उसमें तमन्ना है और भाभी हैं और भाई हैं। हाँ दूल्हे की गाड़ी में इस बार माही नहीं है, माही बस में है। बस में बाकी लोग भी हैं, काफ़ी लोग हैं। ये लोग अब इनका कारवां जो है वो चल पड़ता है। मैं जैसे कि मैंने कहा दूर है, वक्त लगता है। एक जगह ये लोग चाय वाय के लिए गाड़ी को रोकते हैं और माही जो है वो बस में ही बैठी हुई है। तमन्ना कार से निकल कर देखती है कि माही क्या बाहर आई है, लेकिन माही बाहर नहीं है। तो तमन्ना जो है वो बस में देखती है तो माही वहीं बैठी हुई है। तो तमन्ना जाकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और पूछती है माही क्या हुआ, आपको चाय नहीं पीनी? तो माही कहती है नहीं मेरा मन नहीं है चाय पीने का। उसकी आवाज़ में साफ साफ झलक रहा है कि वो उदास है। तो तमन्ना उसका हाथ पकड़ लेती, बस में भी कोई है नहीं। उसका हाथ पकड़ने के बाद उसे एक वो फील होता है कि उसका हाथ जो है वो ठंडा है। फिर तमन्ना उसके माथे को चेक करती है तो माथा गर्म है। फोरहेड जो है उसका टेम्परेचर अलग है, हथेलियों का टेम्परेचर अलग है। तो तमन्ना थोड़ा सा वरीड होती है। फिर वो माही के नेक पर अपने हाथ से चेक करती है तो वहाँ का टेम्परेचर भी हाई है, गर्म है। तो तमन्ना कहती है माही क्या आपको फ़ीवर है? अगर और वो थोड़ा सा परेशान होना शुरू कर देती है। तो माही कहती रिलैक्स तमन्ना रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। हाँ थकावट की वजह से हो सकता है लेकिन इट्स ओके, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठो। तो तमन्ना वहाँ बैठ जाती है और फिर माही से कहती है माही आपने मुझसे इतने दिन तक बात नहीं की, आपको मेरी याद नहीं आती थी? तो माही कहती है अच्छा अभी तुम्हें मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी और अब तुम्हें शिकायत करनी है। तो तमन्ना कहती है ठीक है ओके मैं नहीं करती। तो माही हंस देती है और कहती है नहीं नहीं करो, अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तमन्ना कहती है कि मुझसे पूछ के आप क्या करेंगी, मैंने तो आपको हर बार फ़ोन किया, हर बार मैसेज किया। तो माही कहती है ओके क्या हम इस बात को बात के लिए रख सकते हैं? तो तमन्ना कहती है हाँ बिल्कुल। और माही फिर अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ देखती है, तमन्ना का चेहरा उसे ही देख रहा होता है। माही उसके होठों को देखती है और कहती है उसके होठों को देखती है और बोलती है मुझे
वो दो ना जो वहाँ नहीं मिला। तो तमन्ना कहती क्या? तो माही कहती है अरे जब मैंने कहा मेरी गर्दन ऊपर नहीं हो सकती ज़्यादा, तो वो मुझे चाहिए अभी। हो सकता है ये जो बॉडी टेम्परेचर बिगड़ा हुआ है इसी से बिगड़ा हुआ हो और ठीक हो जाए तो दो ना। तो तमन्ना कहती है नहीं यहाँ पे। तो माही कहती हाँ तो तुम यहाँ आकर बैठ सकती हो, मेरा हाथ पकड़ सकती हो, मुझे किस नहीं कर सकती। हाँ तो तमन्ना कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो माही कहती है देखने दो, देख लिया तो क्या हुआ। तो तमन्ना कहती है अच्छा देख लिया तो क्या हुआ, किसी ने भी देख लिया तो माही कहती हाँ हाँ किसी ने, सभी इंसान ही तो हैं यहाँ, किसी ने भी का क्या, देखने दो, तुम्हें मेरी तबीयत से ज़्यादा लोगों की पड़ी है। तो तमन्ना कहती है बिल्कुल नहीं। तो माही कहती है दो फिर। अरे यार लिपस्टिक तुम्हारे बैग में होगी ना, दोबारा लगा लेना, अभी तो दो, अभी तो इसे मिटा लो। उसकी ये बात सुनकर तमन्ना हंस देती है और उसका चेहरा अपने हाथ से दूसरी तरफ कर देती है बस की खिड़की की तरफ। इतने में ड्राइवर साहब आकर बैठ जाते हैं। तो तमन्ना कहती है सॉरी माही कहती है अब लो आ गए, कोई देख लेगा वालों में से एक लोग। अच्छा तुम यहीं रहो, कार में मत जाओ। तो तमन्ना कहती है भाभी ने ढूंढा तो माही कहती ठीक है ना भाभी से मैं बोल दूँगी, तुम यहीं रहो प्लीज़, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो तमन्ना कहती ठीक है मैं यहीं रहती हूँ। और तमन्ना वहीं बैठी रहती है। बस के लोग जो हैं वो आते हैं, अपनी अपनी सीट ग्रहण करते हैं। कार जो है भाभी और दूल्हे राजा की, वो भी भाभी सच में ढूंढती हैं तमन्ना को। तो खिड़की के पास माही बैठी है तो माही कह देती है कि भाभी मेरे पास से तमन्ना, ये मतलब यहाँ से यहाँ बैठी है और यहीं बैठ। तो भाभी कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो भाभी भी इसके चेहरे को थोड़ा सा पढ़ लेती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, आपकी तबीयत ठीक है ना। तो माही कहती है हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, आप जाओ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, अब ख्याल रखो दोनों भाइयों का। तो भाभी चली जाती हैं और उस दूल्हे राजा की कार भी स्टार्ट हो जाती है, बस भी स्टार्ट हो जाती है और ये लोग चल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। थोड़ी देर बाद माही को नींद आ जाती है और वो तमन्ना के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। इसकी नींद थोड़ी सी ही गहरी हो इससे पहले इनका डेस्टिनेशन आ जाता है और अफरा तफरी हल्ला गुल्ला शोर होने लगता है। तभी माही की आँख खुल जाती है और माही पूछती है आ गए क्या। तो तमन्ना कहती है हाँ आ गए। और वो दोबारा से माही का फोरहेड टच कर कर चेक करती है तो अगेन वो वैसा का वैसा ही है। तमन्ना वरीड हो जाती है कि इसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। तो माही कहती है इट्स ओके हो जाएगा सही, अब चलें। तो तमन्ना कहती है हाँ एक सेकेंड। वो अपना हैंकी निकालती है रुमाल और माही के चेहरे को थोड़ा हल्का सा साफ़ करती, क्योंकि वो सोई है ना, सोई सोई सी लग रही है उसे को। माही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसी दिख रही है कैसी नहीं, अच्छी ही दिख रही है भाई, ऐसा क्या हुआ। अब ये लोग जाते हैं, इनका स्वागत होता है और जो भी शादी की जो रस्में हैं वो शुरू हो जाती हैं। और तमन्ना अब माही के साथ ही है, वो उसी के साथ रहती है हर जगह हर चीज़ में। अब शादी है, शादी में होने में तो वक्त लगेगा ना, इतनी जल्दी तो होगी नहीं। तो वो वक्त भी लग ही जाता है, धीरे धीरे हर एक रस्म पूरी होती है। और ये लोग पहुँचे थे लगभग शाम को, जब ऑलमोस्ट सूरज जो है वो जा चुका था। तो जैसे जैसे वक्त बीतता है, रात अपने गहरे होने के पहर पर चलती है, वैसे वैसे शादी की रस्में भी शुरू होती हैं और मुकम्मल होती चली जाती हैं। खाना खाने के वक्त पर जब माही का मन नहीं करता कुछ खाने का, तब तमन्ना थोड़ी सी और ज़्यादा वरीड हो जाती है कि अगर रात बीते इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो क्या होगा। तो वो उसे एक अच्छी सी जगह ले जाती है, अच्छी सी मतलब कि जहाँ पर लोग नहीं हैं ज़्यादा,
वहाँ उसे बिठाती है और कहती है, माही आप ठीक हो ना? आप तो माही कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस खाना खाने का मन नहीं है। तो तमन्ना कहती है, प्लीज़ थोड़ा सा तो कुछ खा लो, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं आपको जानती ही नहीं। तो माही कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने मैंने बताया ना तुम्हें, ऐसा नहीं है, मैं वही हूँ, बस खाना खाने का मन नहीं है। तो तमन्ना कहती है, प्लीज़ थोड़ा सा तो खा लो, मैं लेकर आती हूँ। माही भी उसका दिल रख लेती है और बोलती है, ठीक है तुम खिला दो अपने हाथों से। और इतना तो कर रही है माही, अब क्यों उसे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई और है। तमन्ना एक प्लेट में कुछ चीज़ें लेकर आती है और माही को खिलाती है। सबसे पहले खाने के लिए कहती है, तो माही कहती, मैंने कहा ना तुम खिलाओ, मुझे नहीं खाना खुद, मैंने कहा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो तमन्ना कहती है, आप बहुत ज़िद्दी हो। तो माही कहती है, हाँ हूँ मैं ज़िद्दी, खिलाओ, कोई नहीं देख रहा है, सब बिज़ी हैं, और देख भी रहा है तो क्या हुआ, खिलाओ ना। वैसे तुम्हारी दोस्त बहुत प्यारी लग रही है। दोस्त इन द सेंस माही की भाभी, जिनकी शादी है, जिनको लेने आई हो। भूल गए आप, तमन्ना की दोस्त है ना वो। तो बस तमन्ना जो है वो एक रोटी का टुकड़ा एक निवाला तोड़ती है, एक बनाती है। तमन्ना माही को खिलाती है, माही खा लेती है। 4-5 निवाले खाने के बाद वो मना करती है, लेकिन माही को कहती है तमन्ना की एक और करके 1-2 निवाले वो और ज़्यादा खिला देती है। और फिर माही बोलती, नहीं बस फुल स्टॉप हुआ। तो तमन्ना इस बार अब जिद नहीं करती और प्लेट रखने जाती है। उधर तमन्ना प्लेट रखने जाती है, इधर माही उठकर दूसरी तरफ चली जाती है, घर की दूसरी तरफ। क्या करने? जी हाँ, जो उसने ज़बरदस्ती खिलाया वो उसे बाहर निकालने। माही की सच में तबीयत सही नहीं है। अब तमन्ना पीछे पलट के देखती है तो माही वहाँ है ही नहीं, जहाँ वो उसे खाना खिला रही थी। वो उसे ढूंढती है तो माही उसे मिल जाती है। तो माही के पास दौड़ते हुए जाती है, क्या हुआ करके। तो माही कहती है, मैंने कहा था ना मुझे नहीं खाना। उसकी एनर्जी बहुत डाउन नज़र आ रही है, वो खुद डाउन नज़र आ रही है। माही के अंदर चल क्या रहा है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। तमन्ना उसे बहुत प्यार से उसकी पीठ पर सहलाती है, उसे उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे बाहों में भर लेती है। और माही जो है यहाँ पर तंज करती है कि अच्छा अब कोई नहीं देख रहा तुम्हें। तो तमन्ना कहती है, चुप हो जाओ, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपको ये सब बोलना होता है। तो माही कहती, मैंने क्या बोला? अच्छा सुनो, यहाँ इन लोगों ने सोने का तो इंतज़ाम किया होगा ना, प्लीज़ मुझे सोना है, बताओ कहाँ है, पूछो अपनी दोस्त से। तमन्ना मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा मैं दुल्हन से पूछने जाऊँ कि सारा अरेंजमेंट कहाँ है। तो माही कहती, अरे तुम्हें पता होगा ना। तो तमन्ना कहती, हाँ मैं लेके चलती हूँ। और अब माही को तमन्ना लेकर जाती वहाँ जहाँ इनके सोने का इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि ये लोग सुबह निकलेंगे यहाँ से विदाई करवा कर। तो ये तो गई सोने के लिए वहाँ, हम भी चलते हैं यार, बहुत थक गई हूँ मैं। तो स्टोरी है, स्टोरी के अकेले तो 2 पर्सन जाएंगे नहीं, उनके साथ उनके इर्द गिर्द जो उनसे रिश्ते बंधे हैं वो भी हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो देखते हैं आगे कि माही का क्या चल रहा है, क्या वो अब तमन्ना से कनेक्ट नहीं है, क्या है कैसे है, या फिर सिर्फ तमन्ना को ये लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ मैं सोने चलते हैं अब, ओके। अरे देर हो गई है भाई इतनी, चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट का ख्याल रखो, और सुनते रहो, कमेंट करते रहो। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, हिंदी में वार्तालाप करो तो आपको हिंदी डिबेट लगता है, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोल दो तो आप लोगों
को लगता है कि इंग्लिश मीडियम में दाखिला ले लिया। अजीब चित्रण है इस दुनिया का, और इसके प्राणी तो वो विचित्र प्राणी हैं। चलिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।